इलेक्ट्रोड्स एक्टिव इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, पैसिव इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोड क्लासिफाई किए थे और उसी की बेसिस पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स की बात करी थी। हमने NaCl के मोल्टन फॉर्म को, NaCl की एक्वस फॉर्म को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिखना सीख लिया था और हमने ये सीखा था कि अगर हम एनोड पे बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा आयन एनोड पे अवेलेबल है तो उस आयन का एनोड पे डिस्चार्ज होगा, वो आयन एनोड पे डिस्चार्ज होगा या ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से चेक करते थे। एट द सेम टाइम अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड पे वो स्पीसीज रिड्यूस हो रहे थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल आई है। इसका मतलब आप जिस भी इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्टिव आपको वही पोटेंशियल चेक करना है। कैथोड पे रिडक्शन होता है देन यू हैव टू चेक फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है देन यू हैव टू चेक फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये वाले पोटेंशियल जो कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये उनके हाई होने चाहिए। मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा वो रिड्यूस होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आप ये चेक कर लेंगे कि आपको कैसे डील करना है एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रोड्स के केस में। अभी के लिए मेरी छोटी सी एक स्टेटमेंट सुन ले। देखो ये अगर आप वो वीडियो लेक्चर देखते ना तो वहां पे भी ये जरूर अवेलेबल होता। मेरे को एक बात बताएं, क्या वीडियो ब्लर आ रही है क्या? नो सर, बस 1 सेकंड के लिए हुई थी। ये कैमरा फोकस करता है, वैसे मतलब क्वालिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज एक चीज का खास ध्यान रखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने पास रखें। और मैं कल वाला ही एग्जांपल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उसमें मुझे कुछ ऐड करना था, ये मैंने कल भी कहा था। मेरे पास अगर NaCl है और एक्वस फॉर्म में है, उमंग ध्यान से देखना, NaCl है एक्वस फॉर्म में है, मेरे पास Na पॉजिटिव है, मेरे पास Cl नेगेटिव है और मेरे पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। प्लीज जो हमारी इक्विलिब्रियम यूनिट है ना 11th क्लास की, आपको यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस रिमाइंड करा रहा हूं। वहां पे ये बताया जाता है कि जो वाटर है ना, वाटर वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वो H+ और OH नेगेटिव में जब डिसोसिएट करता है तो आफ्टर दैट डिसोसिएशन H+ और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन मिलती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत कम कंसंट्रेशन मिलती है, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 मोलर दोनों के लिए ईच। और इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो तभी 10⁻⁻14 हो जाता है। इतनी कम कंसंट्रेशन है कि कुछ किताबें जो है, कुछ बुक्स, सम ऑफ द बुक्स वो ये कंसीडर करती हैं कि यहाँ पे Na+ है, Cl नेगेटिव है और H+ और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो वाटर के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की टर्म में बात करती है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की टर्म में बात नहीं करती। आई मीन टू से अगर मेरे को इस NaCl की एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट की बात करनी हो तो अगर कोई मेरे से कहे कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, देन इट इज डैम श्योर कि कैथोड पे रिडक्शन होता होगा। और कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा? तो कैथोड पे रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। तो मेरे को रिड्यूस कराना है तो यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल होंगे, पहले तो मैं ये चेक कर लूं, Na पॉजिटिव और वाटर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। मैं एनोड की अगर बात करूं तो एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है तो Cl नेगेटिव अवेलेबल होगा और वाटर अवेलेबल होगा। कल मैं ये बता रहा था आपको कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे Na+ और वाटर होंगे। दोनों ही करेक्ट हैं, कुछ किताबें H+ की टर्म में डील कर देती है इसको, कुछ किताबें वाटर की टर्म में डील कर देती हैं। और कल टाइम नहीं था तो मैं पर्सनली ये कहूंगा कि इसको वाटर की टर्म में डील करना चाहिए क्योंकि वाटर इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि डिसोसिएशन के बाद H+ और OH नेगेटिव बहुत कम मिल रहे हैं। मतलब कितने कम? 10⁻⁻7, मतलब 1/10⁻7, मतलब 1 का इतना छोटा पोर्शन अपने को मिल रहा है। इतना छोटा पोर्शन, यू कैन अंडरस्टैंड इट, 0.00001 इतना छोटा है, मतलब वो लेस देन है 5% की एरर से भी, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे रिएक्शन लिखना आसान रहता है इसलिए कई बार उससे भी लिख देते हैं। हालांकि इसको भी देख लें एक बार। देखो मेरी बात, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपको बता रहा हूं। अब आप अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करें और मुझे ये बताएं कि Na पॉजिटिव और वाटर में
मुझे ये चेक करना पड़े कि कौन रिड्यूस होगा, कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करें और बताएं किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। Na पॉजिटिव। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? वाटर। वाटर। कोमल का आंसर भी ठीक है, लक्ष्य का आंसर भी ठीक है। अरे भाई देखो प्रोडक्ट थोड़ी बदल जाएंगे। मैं जब कह रहा हूं कि इसको ऐसे लिख लो या जैसे कल किया था वैसे लिख लो, आंसर सेम आना है। जब आंसर सेम आना है तो कल आपने Na पॉजिटिव में और H पॉजिटिव में किसको रिड्यूस करा था? H2 तो बनी थी, तभी तो उसको क्लोरैल्कली प्रोसेस का नाम दिया था हमने। Na पॉजिटिव तो एज इट इज पड़ा रहेगा उसके अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको इस अब हाँ यही मैं बता रहा था आपको, मतलब बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आप कैसे कर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कैथोड पे आपको रिडक्शन करना हो और कोई भी ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट वाटर के साथ हो, ग्रुप फर्स्ट का कोई भी, ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का और एल्यूमिनियम, ये कोई भी एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो आप, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट और एल्यूमिनियम ये वाटर से ऊपर लाई करते हैं। देखा क्या आपने? यस। एक बार वीडियो ऑन करेंगे, पुनीत वीडियो ऑन करेगा, पुनीत 1 2 1 2। यस सर। वीडियो ऑन करो एक बार अपनी। पुनीत इतना टाइम नहीं है पुनीत। यस सर। क्या वीडियो ऑन करने में लगता क्या है? टच ही तो करना है। यस सर। अब मेरे को ये मतलब इतना टाइम लगा रहा है ना, तो मैं मूर्ख नहीं हूं, मेरे को पता है तेरे पास बुक नहीं है। है तेरे पास बुक? बुक है सर, शर्ट निकाल दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं निकाल रखी? निकाल रखिए सर। दिखाना एक बार। वेट सर। ये अब क्या टर्न कर रहे हो ये? फिर वीडियो ऑफ कर दी वो। संचित वीडियो ऑन करना। बुक दिखाओ। सर वो फोन से जोड़नी पड़ेगी सर एक बार पहले पूरा। बुक है आपके पास? यस सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खोल रखी है? यस सर। ठीक है। कोमल, कोमल वीडियो ऑन कर 1932। कोमल, हाँ अब ये बुक खोल रहे हैं ये चुपचाप, मतलब हद है। बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। अक्षय, अक्षय अनम्यूट योरसेल्फ। मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। अक्षय यस सर। वीडियो ऑन कर जल्दी। बुक नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जल्दी रिस्पॉन्ड करना, मेरे को इतना टाइम नहीं है भाई, जल्दी रिस्पॉन्ड कर। नहीं है सर। क्यों नहीं है मैं वो पूछ रहा हूं। सॉरी सर। सॉरी का क्या हिसाब किताब है? मतलब मैं बार बार चीख रहा हूं बुक होनी चाहिए, बुक के बिना ये समझ ही नहीं आएगा। सॉरी सर। जीविका यस सर। वीडियो ऑन करके जल्दी दिखाओ बुक। जल्दी। सर मैंने नोटबुक में नोट कर रखी है जो आपने उस दिन करवाई। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है टर्न इट ऑफ। निशु, मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान वीडियो ऑन करके जल्दी बुक दिखाओ। ठीक है थैंक यू भाई। साक्षी, वर्षा, वर्षा 12th विनस। निशु अपनी जो बुक है उसको अपने पास रखें, बिना उसके नहीं कर पाएंगे हम। साक्षी भाई गलत बात है ये, मतलब बुक को ओपन करके रखो, और बुक नहीं है तो मैंने नोटबुक में ये नोट करवा रखी है।
अब जब आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ओपन करके देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना तो मूर्ख हो आप। जब आप उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ओपन करके देखेंगे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर लाई करते हैं। वाटर से ऊपर लाई करने का मतलब क्या है कि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, या यूं कहूं इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। किससे? वाटर से। यानी कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इन सभी से ज्यादा है। और अगर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इन सबसे ज्यादा है तो जब भी ये एलिमेंट वाटर के साथ कैथोड पे अवेलेबल होंगे तो वाटर का रिडक्शन होगा। जब भी ये इन ग्रुप्स के कोई भी एलिमेंट वाटर के साथ कैथोड पे अवेलेबल होंगे तो इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इन सारे एलिमेंट से हाई है। अगर इन सारे एलिमेंट से हाई है तो जस्ट चेक इट आउट। मेरे को ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट मिला, वाटर के कंपैरिजन में आप देखेंगे ये रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी कैसे है, कुछ खास नहीं है, इसमें वाटर है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना है, वही रिडक्शन का मतलब है। बताओ मेरे को, वाटर के अंदर कौन कौन से आयन है? वाटर में कौन कौन से आयन? H+ और OH नेगेटिव है। तो बताओ Yes. H+ और OH नेगेटिव में किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की? जल्दी मैसेज करें। H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की, हाँ H पॉजिटिव की टेंडेंसी है। H H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अगर एक H पॉजिटिव ने ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो वो H में कन्वर्ट हो गया होगा, और इस OH नेगेटिव को मैंने एज इट इज लिख दिया। इसमें H+ और OH नेगेटिव था, एक H+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, H में कन्वर्ट हो गया। बताओ ना, एक इलेक्ट्रॉन था, गेन करा दिया मैंने, H में कन्वर्ट कर दिया, पर अकेला H किसी काम का है ही नहीं। अकेला जो H है वो स्टेबल नहीं है, उसको H2 करना पड़ेगा। अगर आप उसको H2 कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 H+ ने इलेक्ट्रॉन लिए, और 2 H+ तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऊपर से चार्ज भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, 2 नेगेटिव हो गया अभी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी इस टाइप की रिएक्शन बनेगी। एट द सेम टाइम अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो भी लिखा जा सकता है, इसको सारी को 2 से डिवाइड कर दो। वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग हाफ H2 प्लस का OH नेगेटिव, ये एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। मतलब वाटर का रिडक्शन का प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो ना। Yes. ये वो नहीं बोल रहे, ये वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जिन्होंने बुक ओपन नहीं कर रखी। भाई तो आपको ना थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। मतलब इतना एफर्ट कर रहे हैं आप, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर रहे। ये आप यूं समझो, हमें चीट नहीं कर रहे, खुद को चीट कर रहे हो आप, ही अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हो। मतलब डिसअपॉइंटिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी तरफ आ जाए, एनोड की तरफ आए प्लीज। अब एनोड के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे आप सारा कुछ कर पाएंगे। एनोड पे मेरे पास Cl नेगेटिव है और वाटर है। एनोड पे Cl नेगेटिव है और वाटर है। देखो अगर Cl नेगेटिव और वाटर में आपको चेक करना पड़े ना, तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। कोई भी हैलाइड हो, मैं यहाँ पे ना कुछ लिख रहा हूं, मैंने लिखा Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव और सल्फेट आयन SO42 नेगेटिव। अगर किसी ने वो वीडियो देखी होगी ना, उसमें मैंने बिल्कुल डिटो सेम ही सीरीज लिख रखी है। मतलब अगर कोई मेरे से ये पूछे बता Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में OH नेगेटिव को करूं कि Cl नेगेटिव को करूं, तो Cl नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे वाटर है, हाँ तो वाटर को भी आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे। मतलब Cl नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज, क्लोरीन में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किसी काम का है नहीं, Cl2 करना पड़ेगा क्योंकि Cl2 स्टेबल है। ये जो मैं एक बार में Cl बना रहा हूं ना, ये प्राइमरी प्रोसेस है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे को Cl2 बनाना है, किस किस केस में मेरे को 2 करना है, वो डिपेंड करता है। जैसे जो नेचर में जैसे एग्जिस्ट करता है, मुझे उसको उसी हिसाब से लिखना पड़ता है। तो नेचर में कौन कौन ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। H2, N2, F2, Cl2, Br2, इन सबको आपको ऐसे लिखना होता है, ये जो गैसियस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये ट्रेंड याद रखना है इन केसेस में। मतलब अगर आपके पास NO3 नेगेटिव और सल्फेट हो तो किसको करोगे, तो NO3 नेगेटिव को, सल्फेट को बाद में करेंगे हम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। ये छोटी छोटी बातें, ये मेरे को इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इनमें इंटरेस्ट नहीं है। ये रिएक्शन लिखनी तो कोई भी सीख जाएगा,
मुझे इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जहां पे आपको चूज करना पड़े, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के पता लगेगी इसका क्या है, ये सारी किताबों में लिखा हुआ है। और प्लीज हाँ, अब जो नया एडिशन प्रदीप का आया है उसमें इसको मेंशन कर रखा है और बहुत बढ़िया है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी काम का नहीं है। वैसे प्रदीप बहुत कुछ लिख रही है पर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही वो, लेकिन ये बहुत ढंग से दिया है उसने। नए एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात होगी। अब मेरी बात और सुनेंगे प्लीज। अगर मैं हेलोजेंस की बात करता हूँ ना, हेलोजेंस की बात करता हूँ, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये तीनों के तीनों वाटर के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं हो पाएगा। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है, फ्लोरीन को नहीं इंक्लूड करेंगे हम, ये भी स्टेटमेंट दे रखी है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो ये हाईलाइट, ये ध्यान रखेंगे आप, आपके सारे प्रोडक्ट क्लियर हो जाएंगे। इरेज कर रहा हूं इसको, आगे लिख रहा हूं मैं। अब प्लीज कुछ एक स्पेशल केस भी मेरे को डिस्कस करने हैं। स्पेशल केस से पहले मैं कुछ एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे को बात करनी है कॉपर सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर सल्फेट को मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट, आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट डाउन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन कॉपर इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। जब कॉपर को इलेक्ट्रोड की तरह आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज देखेंगे, अगर आप कॉपर सल्फेट को यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्लीज देखेंगे। H कैथोड, एट एनोड। कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, प्लीज चेक इट आउट। कैथोड पे मेरे को करना है रिडक्शन, एनोड पे मेरे को करना है ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन तो वही उसका होगा ना जो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन का लॉस तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज करेंगे। मतलब यहाँ कौन कौन अवेलेबल होगा, SO42 नेगेटिव अवेलेबल होगा यहाँ पे, और वाटर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे चाहो तो H नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन वो H नेगेटिव लिखने का रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो H नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट लिख के दिखा दूंगा आइडेंटिकली मिलेगी। और दूसरा कौन होगा यहाँ पे, एक और कॉपर भी होगा यहाँ पे। मेरे को कैसे पता लगा कॉपर होगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये साफ साफ कि आपने कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप कर रखा है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है वहां पे, और अगर सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने उसको डाल दिया, देन इट विल एक्ट एज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, इट विल पार्टिसिपेट। और अगर ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये अवेलेबल है यहाँ पे। और इस तरफ अगर मैं आऊं तो कैथोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कौन अवेलेबल है, कॉपर 2 पॉजिटिव, और कौन अवेलेबल है, वाटर, और कौन अवेलेबल है, कॉपर। ये कॉपर दोनों तरफ अवेलेबल होगा, जो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो दोनों तरफ अवेलेबल होगा। मैन अनम्यूट योरसेल्फ, सॉरी म्यूट योरसेल्फ। अब प्लीज हैव अ लुक। मेरे को ये बातें कि किसको मेरे को रिड्यूस करना है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगेगी। अब बताएंगे मेरे को, आप बताएंगे। ये कॉपर को तो मैं हटा ही दूं भाई, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना है। कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव में कौन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, इसको मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की न्यूट्रल से तो ज्यादा ही होगी, डेफिशिएंट है कॉपर 2 पॉजिटिव। अब मुझे चेक करना है कॉपर 2 पॉजिटिव में और वाटर में विच विल बी रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो मैंने पहले ही कहा था कि कॉपर जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस नहीं कराता। उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो ना क्यों आगे आऊं, नीचे लाई करता है वो वाटर से, यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। और अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है ना, देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर। यानी कि अगर आपने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा ना, तो पूछेगा कैथोड पे क्या मिलेगा, तो मैं कहूंगा कॉपर मिलेगा। अब एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पे क्या कराना है, मेरे को ऑक्सीडेशन कराना है। एनोड पे करवाना है मेरे को ऑक्सीडेशन। और आयन कौन कौन अवेलेबल है, कॉपर, वाटर और सल्फेट, बताएं मेरे को। अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो इसको तो मैं हटा ही दूं। अभी मैंने लिखा था Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। सल्फेट तो बहुत लास्ट में है, सल्फेट सबसे लास्ट में, इनफैक्ट सल्फेट को मैंने हटा दिया, बचा वाटर और कॉपर। बताएंगे मेरे को वाटर और कॉपर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई है, प्लीज। ऑक्सीडेशन की बात है, कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे कॉपर है और वाटर है, और मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका आई है, प्लीज। वाटर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लीज चेक करें ना एनोड पे। सर कॉपर का ज्यादा है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव का देख रहे हो आप, कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव, प्लीज चेक इट आउट। आपको रिएक्शन क्या देखनी है, अब आपको रिएक्शन इसके लिए देखनी है,
कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे को एनोड में ऑक्सीडेशन कराना है, ये बात समझ जाओ प्लीज, ये बात समझ लो, मैं दोनों रिएक्शन लिख रहा हूं इनफैक्ट, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कुछ वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और वैल्यू भी मैं बता दूं, ये दे रखी है -0.34 वोल्ट। दूसरी तरफ वैल्यू याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैल्यू याद करनी होती तो फिर हम क्यों करते वो लीला का या वो ट्रेंड क्यों याद रखते। अगर मेरे को वाटर का ऑक्सीडेशन करना है, देखो वाटर का ऑक्सीडेशन भी सिखा रहा हूं, इससे पहली जो चीज थी उसमें रिडक्शन सिखाया था जब H2 मिला था। जब वाटर का ऑक्सीडेशन करना है तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है मेरे को। अगर मेरे को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो बताओ ना H+ तो इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करा सकता, H+ की इतनी औकात नहीं है, वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, हाइड्रोजन के पास वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसी में वो H पॉजिटिव है, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है, मतलब इस H पॉजिटिव को तो मेरे को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस कर दे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ये मैं लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। लेकिन अकेला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है तो मुझे उसको लिखना पड़ेगा हाफ हो। चेक इट आउट, चार्ज बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्यों होता भी क्यों चार्ज बैलेंस, यहाँ एक H पॉजिटिव और यहाँ 2, इसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप एक चीज सोच के देखिए ना प्लीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे वाटर, मैं इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 वाटर और 4 H पॉजिटिव और O2 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही चीज है, प्लीज डोंट माइंड। देखो ना, अगर मैं वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो मेरे को O2 मिल रहा है, वाटर के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या है O2, और वाटर के रिडक्शन का प्रोडक्ट अभी इससे पहले बताया था NaCl के केस में क्या है, वाटर के रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो था हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है O2। बहुत काम की लाइन है ये, बहुत काम की लाइन है। अब पहली बात तो ना बच्चों को ये रिएक्शन लिखने में ही प्रॉब्लम आ जाती है, रिएक्शन लिखनी कैसे है, ये रटने की कोशिश करते हैं, बट यू आर नॉट सपोज्ड टू क्रैम इट, यू हैव टू जस्ट थिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से आपने ऐसे करना है। और देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरेटिकल चीज होती है और उसके बावजूद भी इतने कमाल की चीजें सिखा रही है अपने को, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। वाटर था, H+ और OH नेगेटिव थे मेरे पास, मेरे को पता है H+ को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, और H पॉजिटिव के बस की बात है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है। कभी भाई हाइड्रोजन के पास एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, ले देखिए उसी में वो ऑलरेडी H+ में, अब क्या दे, उसके बाद बचा थोड़ी है, एक प्रोटॉन बचा है, प्रोटॉन को हम निकाल ही नहीं सकते। प्लीज मेरे को बताएं, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सर रिपीट कर। यस सर। क्या रिपीट करूं ये बताओ सर कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव वाला। हाँ ठीक है, देखो ना, ये कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव है और वाटर को आपने ऐसे कन्वर्ट करना है। अब आप पता है क्या कर रहे हो, अब आप वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, या आपको जो भी करना है वो दोनों लिख दो, आप इन दोनों के लिए वैल्यू लिख दो, कॉपर के लिए भी और वाटर के लिए। जब आप ये दोनों की दोनों वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इस रिएक्शन को लिखेंगे, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डोमिनेटिंग रहेगा वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मैं वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा था तो मैंने लिखा था वाटर को मेरे को क्या कराना है, रिड्यूस कराना है, इलेक्ट्रॉन का गेन करवाना है। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन कराना है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो OH नेगेटिव एज इट इज पड़ा रहेगा। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो मुझे इसको हाफ H2 करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारा कुछ बैलेंस है। देखो ना, वाटर के ये जो वैल्यू है, ये वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। इसके प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, ये वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये रिडक्शन की वैल्यू है, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट है। प्लीज जब आप इस वाटर के इलेक्ट्रॉन गेन करा के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं और इस वाटर के ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन लॉस करा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, उनके साइन रिवर्स नहीं होंगे, वैल्यू ही डिफरेंट होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट मिल रहे हैं आपको। कम ऑन, क्या आपको ये बात समझ आई है? मतलब है दोनों ही वाटर, भाई प्रोडक्ट तो डिफरेंट मिल रहे हैं ना, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने पे ये ना सोचे कि वाटर के इन दोनों सिचुएशंस में जो वैल्यू है वो सिर्फ साइन रिवर्स हुए होंगे ना, ऐसा नहीं है। प्रूफ ऐसे है, आप इन रिएक्शंस को दोनों को रिवर्स कर दो तो बताओ ना, H+ का इलेक्ट्रॉन का लेना, H+ का इलेक्ट्रॉन का लेना और यहां से
इस OH नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो भाई ऑफ कोर्स वैल्यू डिफरेंट आएंगी ना। क्या आप इस बात को समझ पाए? मेरे को जल्दी बताएं। यस सर। Yes, जी sir. विकास, उमंग, उमंग Yes, का है sir. उमंग, अनम्यूट कर उमंग। Yes, sir. क्या ये बात समझ आई है तेरे को? मैंने क्या कहा है कि ये वैल्यू वैल्यू ही डिफरेंट है यहाँ पे। Yes, sir. देखो क्यों डिफरेंट ना हो भाई, एक बात बताओ, अगर आप इन रिएक्शन को रिवर्स कर दो तो देखो जैसे ही इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो प्रोडक्ट क्या है? वाटर है। अरे डिफरेंट रिएक्टेंट से वाटर मिल रहा है, डिफरेंट रिएक्टेंट से वाटर मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ना वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो ऐसा, अब देखो, अब जुगाड़ बता देता हूं, फाइनल जुगाड़ बता देता हूं। जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखा हो ना, जब भी एक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखा हो तो एनोड पे उस एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा, ये फिक्स है। जब भी आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना पड़ जाए, एक्टिव इलेक्ट्रोड दे रखा हो तो उसी का करना है, एक्सेप्ट गोल्ड को छोड़ के। और ये जो मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं ना, ये मैं अपने घर से नहीं बना रखे, ये रिजल्ट ये सारे के सारे बेस्ड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, और इन सारे रिजल्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ। यस तो ये लिखने में मेरे को 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। अब बस आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये वैल्यू अगर आप सिर्फ इस वाटर को देख रहे हो ना तो आप गलती कर रहे हो। आपको इनको भी देखना चाहिए कि डिफरेंट रिएक्टेंट से आपको वाटर मिला, यहाँ मीडियम बेसिक है, यहाँ मीडियम एसिडिक है, H+ और OH नेगेटिव तो कुछ ना कुछ रोल प्ले करते होंगे, यहाँ O2 है, यहाँ H2 है, तो क्या डिफरेंट रिएक्टेंट नहीं है? अगर इन रिएक्शन को रिवर्स करूं तो ऑफ कोर्स फिर उनके पोटेंशियल की वैल्यू भी डिफरेंट हो। भाई मैं इतना तक आपको कह रहा हूं, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, देखो ना, ये रिएक्शन है, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और कॉपर पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस का एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया। देखो ना, इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इस वैल्यू से डिफरेंट होगी, ऑफ कोर्स होगी, क्यों ना होगी। यहां आपने कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, कॉपर न्यूट्रल था, उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने। आयनाइजेशन पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी जो है 11th क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल। और यहाँ कॉपर पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि कॉपर का साइज छोटा हो गया होगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है इन दोनों के लिए। क्यों ना, दोनों कॉपर हैं लेकिन एक बार एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, एक बार है इलेक्ट्रॉन का लॉस एक ही, लेकिन कॉपर पॉजिटिव में से है। बताओ ना, समझ रहे हो क्या? Yes. हाँ, तो इस वाटर को लाइटली मत लेना, इस वाटर को ऐसे मत देखना जैसे आप समझ रहे हैं। तो फिर इनको सर हमें इनके पोटेंशियल की वैल्यू कैसे याद रखनी है? याद रखनी ही नहीं है, जितना डाटा मैंने बताया वो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये डाटा रिटर्न में दूं तो रिटर्न में आज आपको ग्रुप में फोटो खींच के फॉरवर्ड कर दूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको काम आएंगी। और वो इंफॉर्मेशन आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन करके देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट लिख के देखेंगे। और एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन जो है ना, जहां भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट पूछे गए हैं एनसीईआरटी में बहुत मस्त दे रखा है, सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वहां से ट्राई करना क्वेश्चन। आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट अगर सीखना चाहते हैं तो उसने बहुत अच्छा दिया है, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी कई है। ऐसे करके आपको ये करना है। जस्ट इन केस अगर गोल्ड होता तो गोल्ड को एनोड पे ऑक्सीडाइज नहीं कराना है आपने, इतना ध्यान रखना है। जो बचे हुए 2 आयन होंगे गोल्ड से अलावा, उनको चेक करना है। इरेज कर दूं क्या सर? हाँ हाँ प्लीज। सर H2 का जो ऑक्सीडेशन कराया था उसमें OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया था, तो H कहाँ गया उसका? वेट, इसके ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो? यस। ठीक है, ये वाटर था। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन में एज इट इज तो लिख दिया। H+ था यहाँ पे H+ U का U आ गया क्योंकि इसने कुछ करा ही नहीं। तो किया किसने? ऑक्सीजन ने। क्यों किया ऑक्सीजन ने? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। -2 का मतलब क्या है कि इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। तो ये O2 नेगेटिव है तो यही तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, और ऑक्सीडेशन पे मेरे को कराना क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख दिया इस ऑक्सीजन ने, एक ऑक्सीजन ने
2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अगर मैं इस ऑक्सीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस ऐड कर दूं तो ये तो पहुंच जाऊंगा रिएक्टेंट में, लेकिन अकेला ऑक्सीजन स्टेबल है नहीं, तो मेरे को इसको हाफ O2 करना पड़े या तो, और अगर मैं इसको हाफ O2 कर दूं तो मेरा चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। चार्ज बैलेंस मस्ट है भाई, तो मैं इसको 2H+ कर दूं, सब कुछ तो बैलेंस हो गया। ये स्टेटमेंट तो यहां भी हो सकती थी लक्ष्य, यहां एक H+ मैं कह रहा हूं H+ है, एक OH नेगेटिव है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन लेना है H+ ही लेगा, OH नेगेटिव को तो एज इट इज लिख दिया मैंने। लक्ष्य सर OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेता है तो H कहाँ जा रहा है? H ने भी तो नहीं लिया। यहाँ यस सर। अरे इसको मैं OH नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा, ये भी सुन ले। सपोज कर मैं कह रहा हूं इसको ये H+ है, जैसे यहाँ कह रहा हूं, और यहाँ भी कह दूं ये OH नेगेटिव है, तो भी देख ले। यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, ऑक्सीजन की इन दो, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ OH नेगेटिव को क्यों नहीं ब्रेक कर रहा, इसलिए नहीं ब्रेक कर रहा क्योंकि H को इलेक्ट्रॉन देना है, ऑक्सीजन एज इट इज लिखना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, यहाँ पे -2 आएगी, यहाँ पे निकाल -2 आएगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसने लिया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस केस में, तो मेरे पास H+ और OH नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है, किसे कैसे भी करा ले, इससे करा ले। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल, X मान लिया, हाइड्रोजन 1 है, E=-1, उस तरफ जाके माइनस का ही तो 2 होगा। ये सिर्फ मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, इनको ब्रेक करके कि रिएक्शन कैसे लिखनी है, क्योंकि मेरे को पता है ये बात कि ये रिएक्शन याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। मैं इनको जो ब्रेक करके दिखा रहा हूं ना आपको, तो सिर्फ ये सिखा रहा हूं आपको कि प्रोडक्ट लिखने में आपको प्रॉब्लम ना आए। बताओ लक्ष्य यस सर। ना बताना मेरे को प्लीज, मैं बहुत एनर्जेटिक हूं इस मामले में कि ये कैसे डील करने हैं, क्योंकि इनके बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या नस्ट इक्वेशन ये सब जगह रोल प्ले करेंगे। जब हम इसके बाद ये अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी देके इलेक्ट्रोड्स पे ये चेक कर रहे हैं कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाएगी जब ये पूछा जाएगा कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी दी और बता कितनी अमाउंट इस इलेक्ट्रोड पे आपको मिल जाएगी। तब ये रिएक्शन अगर लिखनी ना आती होगी ना, तो ये नहीं पता लगेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और अगर ये नहीं पता लगेगा कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो हम चार्ज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लिखना जरूरी है, इसलिए इतना टाइम भी लगा रहा हूं इस पे। कर दूं इसको इरेज, बोलो ना। यस यस सर। मैं संचित, दिव्यांशी, पूजा सर, निश्चय, मैक, सोनिया, ठीक है, उमंग, किशु, यशदीप, यस सर। अच्छा ठीक है भाई। सर अब प्लीज इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जरूर लिख के देखें, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कुछ फायदा होगा। अब प्लीज एक बहुत स्पेशल केस लिख रहा हूं मैं, और इस स्पेशल केस का नाम है कास्टनर-केल्नर सेल। और कास्टनर-केल्नर सेल को डायरेक्टली याद रखेंगे, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गजब की चीज है, मतलब देखना कैसे दुनिया बदल जाएगी। और सर को आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, किस किस को याद रखेंगे? आज जो बता रहा हूं ना वो मोर देन सफिशिएंट है, बिलीव मी, मोर देन सफिशिएंट है। इतने एग्जांपल करा रहा हूं आपको, और मतलब इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट उनको याद रखना, क्योंकि बाकी सारी दुनिया तो नॉर्मल ही है। आपने याद तो सिर्फ उसको ही रखना होता है जो एक्सेप्शनल। तो इसमें कुछ डिफरेंट होगा तो ये अपने आप ही याद रहेगी, बाकी दुनिया को याद करने का तरीका तो मैं बता ही दिया आपको। कास्टनर-केल्नर सेल क्या होती है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे। जो कास्टनर-केल्नर सेल है ना, उसमें NaCl प्रेजेंट होता है, NaCl। और जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं ना, इलेक्ट्रोड, वो मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करा जाता है। प्लीज ध्यान से सुनना, कमाल की चीज है। आज क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे पूछा जाएगा। आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है सोडियम क्लोराइड का मरकरी की प्रेजेंस में। मेरी बात सुनेंगे, ये सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मरकरी का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो बहुत कुछ चेंज कर देता है इसके अंदर। कैसे चेंज कर देता है, जस्ट है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कैथोड पे मेरे को कराना है रिडक्शन, और अगर मेरे को रिडक्शन कराना है तो कराना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे Na पॉजिटिव होना चाहिए मेरे पास, और यहाँ पे वाटर होना चाहिए मेरे पास, Na पॉजिटिव और वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। बताएंगे मेरे को
Na पॉजिटिव में और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है? वाटर। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है भाई? चेक करो ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वाटर नीचे लिखा है और मैं पहले ही कहा था ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड के कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन करना है। मैं कर दिया वाटर का रिडक्शन, लेकिन सुनेंगे ध्यान से, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओहो, ये एक ही सेल है जिसको ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखनी है आपको। मरकरी का जब इलेक्ट्रोड यूज करा जाता है ना, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल पे डोमिनेट कर जाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, किसी इलेक्ट्रोड का जो रोल है ना, वो बहुत खतरनाक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल है। इलेक्ट्रोड भी डिसाइड करता है कि कौन इलेक्ट्रोड किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, बताओ अगर NaCl का मोल्टन ही है, सॉरी एक्वस ही है ये, और इससे पहले मैंने वाटर H2 बनाया था, कहेगा मैंने ना, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, जो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, NaCl है एक्वस फॉर्म में, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करा, NaCl है एक्वस फॉर्म में, मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करो। बेटे मरकरी का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि मैं कास्टनर कैल्डर सेल की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्लेटिनम की बात कर रहे थे आप, और कैथोड पे आपको क्या मिला था, बताओ कैथोड पे क्या मिला था प्लेटिनम की प्रेजेंस में, बताओ ना। वाटर H2 मिला था भाई। वाटर का रिडक्शन करूंगा तो H2 मिलेगा ना, ऑक्सीडेशन के बाद O2 मिलेगा, बोलो। यस सर। अरे वाटर का रिडक्शन कराना है, कैथोड की बात कर रहा हूं, तो वाटर के रिडक्शन से H2 मिलता है, ऑक्सीडेशन से O2 मिलता है। सो सिंपल, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिया था, वाटर रिड्यूस हो गया था, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से हाई है, क्योंकि वाटर Na पॉजिटिव से नीचे लिखा हुआ है, H2 मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, बताओ NaCl एक्वस का प्लेटिनम की प्रेजेंस में कैथोड पे कौन सी गैस मिली, तो आप कहेंगे कैथोड पे गैस मिली H2। कौन सी गैस मिली? H2। तो अगला क्वेश्चन है, बताओ कैथोड पे कौन रिड्यूस हुआ, तो आंसर है वाटर। वाटर के रिडक्शन से H2 गैस मिल गई, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन, NaCl मरकरी की प्रेजेंस में आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा, बताओ कैथोड पे रिड्यूस कौन होगा, कैथोड पे रिड्यूस कौन होगा, बताओ ना। Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया। फिर क्वेश्चन है, बताओ कैथोड पे गैस कौन सी मिली, तो देखो सुनो, इस मरकरी की प्रेजेंस में ये सोडियम मरकरी के साथ रिएक्ट करके सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन करता है, सोडियम अमलगम। और ये जो सोडियम अमलगम बन गया, NaHG जो ये बन गया, ये उस डब्बे के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके NaOH H2 और मरकरी की फॉर्मेशन कर देता है। वो बेटे देखो H2 गैस मिल गई, H2। क्वेश्चन क्या है पता है? क्वेश्चन ये है, बताओ मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में रिडक्शन किसका हुआ? सोडियम का। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में गैस कौन सी मिली, तो सुनो, गैस तो दोनों में आइडेंटिकल मिली, लेकिन रिडक्शन किसका हुआ वो दोनों में डिफरेंट है। बोल तो दो। यस सर। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना। यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी 2 से करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो। देखो ना, एनोड पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एनोड पे कोई दिक्कत नहीं है, एनोड पे Cl2 मिल रही है आपको। Cl नेगेटिव और वाटर के केस में आपको Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 मिल रही है, दोनों ही केसेस में। चाहे ये बात कर ले, हम चाहे ये बात कर ले। कास्टनर कैलेंडर सेल में मरकरी की प्रेजेंस में रिडक्शन सोडियम का होता है, लेकिन गैस H2 ही मिलती है। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में रिडक्शन वाटर का होता है और गैस H2 मिलती है। प्लीज दोनों में फर्क है। क्वेश्चन पूछेंगे बताओ रिडक्शन किसका हुआ, तो मैं कहूंगा रिडक्शन तो सोडियम का हुआ। गैस कौन सी मिली? H2। लेकिन गैस H2 इसलिए नहीं मिली कि वाटर का रिडक्शन हुआ है, वो तो इसलिए मिली है कि वो जो अमलगम बना वो वाटर को रिड्यूस करा रहा है और H2 दे रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। और भाई देखो ना, अगर समझ नहीं आ रहा ना तो मेरे को बता जरूर देना प्लीज, क्योंकि मेरे पास बहुत अल्टरनेट वेज है इनको डिस्कस करने के। इतने तरीके से डिस्कस कर सकते हैं इसको, आप समझ भी नहीं पाएंगे। और जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, समझो ये सिंपलेस्ट वे है।
अगर आप किसी बुक को फॉलो करेंगे ना तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। हाँ तो प्लीज मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि 3 ही वीडियो है इलेक्ट्रोलिसिस के यूट्यूब के चैनल पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इस नाम से मैंने वो लिख रखे हैं, और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट की बात करी है, फेराडेज या फेराडेज लॉज की बात करी है। तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर, उसको चेक करें ना एक बार, मजा आएगा आपको। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, कास्टनर कैलेंडर सेल को, जिसमें आपने देखा कि देखो इलेक्ट्रोड कैसे खेल करने लग जाता है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड। कोई डाउट है तो बता दो। लक्ष्य ने कुछ एक डाउट भेजे थे, लक्ष्य वो मैं तेरे को पर्सनली कॉल करके ही बताऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि ये 12th विनर्स वाले फिर ऐसे ही देखते रहेंगे। बाकी फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ कि 2 मिनट का टाइम है तो इतनी लंबी चौड़ी बात है भी नहीं। देखेंगे एक बार, एक क्वेश्चन तो कम से कम कर ही पाएंगे हम। हमें ना एक सेल दे रखी है, और सेल जो है वो क्या है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, और कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर ही दे रखी है। और इसके लिए जो ई सेल की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, वो दे रखी है 1.10 वोल्ट। और उन्होंने कहा कि ये जो सेल है ना, दिस वाज अलाउड टू कंप्लीटली डिस्चार्ज, इस सेल को कंप्लीटली डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आपको बताना क्या है, आपको Zn2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है जो फाइंड आउट करनी है, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। भाई जब ये सेल आपको दे रखी है, सो जस्ट चेक इट आउट। E of cell is equals to E naught of cell minus 0.0591 upon 2, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, इनटू log of प्रोडक्ट, यहाँ से क्या आया Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव, खत्म हो गया। जब सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज हो ही गई, वो सेल काम नहीं कर रही। अगर वो सेल काम नहीं कर रही तो उसकी EMF 0 होगी। अगर आप इस EMF की वैल्यू, ये E नोट आएगा, ये जो E ऑफ सेल दे रखा है ना आपको, E ऑफ सेल दे रखा है, ये E नोट ऑफ सेल है। क्वेश्चन में इतनी बार इस क्वेश्चन को हम डील कर लेते हैं कि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसका E नोट पता ही है, ये E नोट ही है उस सेल का। कैसे E नोट है बता भी देता हूँ। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, इसके रिडक्शन की वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट, दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू आएगी 1.110 मतलब। तो इसको ये मेंशन करना चाहिए कि ये ई नॉट ऑफ सेल है। और जब ये सेल कंप्लीटली डिस्चार्ज होगी, मतलब अपना बैटरा बोल गया, तो उससे कुछ ईएमएफ थोड़ी मिल रही है अपने को। अगर उससे ईएमएफ नहीं मिल रही तो ई ऑफ सेल 0 हो गया। अगर ई ऑफ सेल 0 हो गया तो ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर आ गया, 0.0591 अपॉन 2 into log of Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.059 से डिवाइड करें, कुछ वैल्यू आएगी, उस पे एंटी लॉग अप्लाई कर दे, रेशियो आ गया। बोलो हो, बोल तो दो। लक्ष्य, यस सर। उमंग, संचित, Yes. वैभव, वर्षा, निशा, सोनिया, यस सर, हिमांशु, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जो एलॉय वाला क्वेश्चन है ना लक्ष्य, ये बैटरीज हो जाएंगी जब तब होगा, डिफरेंट टाइप की बैटरीज हो जाएंगी, जो क्वेश्चन नंबर है 61। बैटरीज जो मैं कह रहा था कल डिफरेंट टाइप की, उनके बाद डील कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। ये जो एन एलॉय ऑफ पीबीएजी वाला है, क्योंकि उसमें परसेंटेज की बात करी जाएगी। फॉलोइंग सेल इज फाउंड टू हैव ईएमएफ इक्वल टू 0। एक सेल दे रखी है हमें प्लेटिनम H2, उसका प्रेशर दे रखा है x atm, और यहाँ पे लिख रखा है हमें 0.01 मोलर H पॉजिटिव, फिर साल्ट ब्रीज, और फिर दे रखा है हमें H पॉजिटिव, उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, और फिर दे रखा है हमें यहाँ पे H2 और उसका प्रेशर दे रखा है y। हमें कहा है कि x और y का रेशियो बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। ई सेल 0 है, ई सेल
द ईएमएफ ऑफ द सेल इज फाउंड टू हैव 0। इसके लिए ईएमएफ की वैल्यू 0 दे रखी है, बहुत बढ़िया बात है भाई। अप्लाई कर दो, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नोड ऑफ सेल माइनस का RT बाई 2 के लिए लिखेंगे तो 2F into Ln। प्रोडक्ट क्या है, यहां से ये इसमें कन्वर्ट होगा, इसकी वैल्यू पुट करें 0.01 और उसका स्क्वायर कर दें प्लीज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं आप। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, X है। इस तरफ अगर रिडक्शन करना है तो H पॉजिटिव H2 में जाएगा, यानी कि H2 में जाएगा तो यहाँ पे Y है और यहाँ पे 0.1 है, इसका रेज़ टू द पावर 2 कर दें। खत्म हो गया क्वेश्चन। दोनों की दोनों कंसंट्रेशन सेल है तो E नॉट ऑफ सेल 0 हो गया और EMF ऑफ सेल वो 0 दे ही रहा है। X और Y के लिए इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इन पावर को आप आगे ले आए, इन दोनों को कॉमन कर दें, Y और X की रेशियो निकाल दो। लक्ष्य है? यस सर। तो इनको देख के घबराए ना, बस आप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें। और देखो और भी बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं आपको, एक काम करें, आपके पास अगर प्रदीप की बुक है ना तो जो सॉल्व क्वेश्चन है ना पहले उनको चेक करें। मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग में एंटर करना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मेक श्योर कि मैं आपके पास अभी भेज रहा हूं उसके साथ साथ वो जो मैं लाइन की बात कर रहा था, डू सब्सक्राइब द चैनल।